औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़े अहम मसले की तरफ लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराएंगे और एक बड़ा अहम मसला है जो गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे मुआशरे के अंदर दरपेश है और वह आहिस्ता आहिस्ता इस मसले को एक इख्तलाफी मसला बनाकर और ऐसा मसला बनाकर पेश किया जाता है कि जैसे उलमाए कराम, खुतबा, ज़ाकिरीन जो है वो अमीरुल मोमिनीन की विलायत के या अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल के मुनकिर हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, जो शख्स अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इनकार करे, उनके खलीफा बिला फसल होने का इनकार करे, उस पर खुदा की दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। हम सब अमीरुल मोमिनीन की विलायत के मानने वाले हैं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम कुल्ले ईमान की विलायत का इकरार न कर लें, कुल्ले ईमान को अपना इमाम और वलीउल्लाह तस्लीम न करते, हमारा ईमान कामिल नहीं होता। लेकिन देखिए, हम अपने नफ्स के ताबे नहीं हैं। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के अंदर एक जगह इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बदु वकुल फितनती अहवाउन तुत्तबउ व अहकामुन तुब्तदअ। इमाम इरशाद फरमाते हैं नहजुल बलागा के अंदर कि माशरे में फितने फसादात कब ईजाद होते हैं, जब इंसान अपने हवाए नफ्स की इत्तिबा करता है, पैरवी करता है, और सिर्फ ये नहीं करता बल्कि नए नए अहकामात ईजाद करता है जो किताब खुदा के मुखालिफ होते हैं। हम कलाम इलाही के ताबे हैं, हम फरामीन मासूमीन के ताबे हैं। हमारे सामने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक की नहीं है, 12 आइम्मा की सीरत हमारे सामने मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। लिहाजा हम जो भी अमल करें वो अमल करें जो आइम्मा तहरीन से हमें मिला है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला यह है कि वो है ईद उल फित्र के दिन अमीरुल मोमिनीन के सोग मनाने का दिन, उस दिन मज़ादारी करने का दिन। एक रिवाज और एक बहस छिड़ती है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ, हम आइम्मा ताहिरीन की तालीमात के ताबे हैं। हमारा कोई अमल उनकी इताअत और उनके फरामीन से जुदा नहीं हो सकता, लिहाजा हम उनके ताबे हैं। कोई आप मुझे मासूमीन की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल बता दिए कि जिन्होंने ईद के दिन जो है वो मातम किया हो, ईद के दिन सोगवारी की हो, ऐसा कोई अमल आइम्मा ताहिरीन की ज़िंदगी से आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद के दिन आपको याद है इमाम हुसैन मनाने के लिए मना किया है या सैयदुल शुहदा की याद मनाने के लिए मना किया, नहीं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये देखिए, आइम्मा ताहिरीन से ज़्यादा आप अमीरुल मोमिनीन का, आइम्मा ताहिरीन से ज़्यादा आप इमाम हुसैन का दर्द और गम नहीं रख सकते। मैं और आप तो चंद दिन मसाइब सुनते हैं, उसके बाद मुहर्रम ख़त्म भूल जाते हैं। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम 25 से 35 और 35 से 40 साल तक अपने जद पर रोए नहीं है, खून के आंसू रोए हैं। हम उनके ताबे हैं, हमारी तालीमात उनके, हमारा अमल उनके ताबे है। आइम्मा ताहिरीन ने हमें मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने तरीक़ाकार बताया। इसीलिए आप देख लीजिए, शब जुमा इमाम हुसैन की ज़ियारत रखी गई, अमाल शब कद्र के अंदर इमाम हुसैन को याद किया गया, ज़ियारत की गई, मखसूस ज़ियारत पढ़ी जाती है। ईद के अंदर इमाम हुसैन की ज़ियारत रखी गई, नमाज ईद के बाद आप ज़ियारत पढ़ते हैं। यानी जो भी बड़ी खुशियाँ हैं उसके बाद मफाती खोल के देखेंगे आपके अंदर अमाल रजब के अंदर जो है वो ईद की, अमाल रजब के अंदर इमाम हुसैन की ज़ियारत मौजूद है। उसके साथ साथ जो है ईद की नमाज के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मौजूद है। ये तरीका बताया आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि कैसे अहले बैत का जिक्र मनाना है, कैसे आइम्मा ताहिरीन का जिक्र मनाना है। ये जो मातमदारी का रिवाज आ गया है, ये लाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ एक फितना भी कह लीजिए इसे, कौम को डिवाइड करने के लिए, कौम को तकसीम करने के लिए। और इसके पीछे कौन से आला कार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमें चाहिए कि ईद के दिन ईद को मनाएं, जैसे कि अहले बैत ने ईद को मनाया और उसका शोक का दिन मनाया। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे बताइए, उसूली सवाल है मेरा, क्या अमीरुल मोमिनीन का 10वां अहमियत का हामिल है या अमीरुल मोमिनीन का सोयम या चेहलुम अहमियत का हामिल है? आप अमीरुल मोमिनीन का सोयम तो नहीं मनाते, आप अमीरुल मोमिनीन का चेहलुम तो नहीं मनाते। 10वें पे इतना जोर क्यों है? 10वें को इतना शदोमत से क्यों मनाया जाता है? अगर हम अपनी दुनिया के अंदर अपने रिवाज को देखें, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारा सोयम बड़ी अहमियत का हामिल होता है, उसके बाद चेहल्लुम बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मैं हैरान हूं उन लोगों पर कि जो अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद ना सोयम की मजलिस करते हैं, ना उनको सोयम मनाते हैं, ना उनका चेहल्लुम मनाते हैं, लेकिन 10वें पे ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि कौम डिवाइड हो जाए, कौम तकसीम हो जाए। मैं खुदारा कह रहा हूं,
मकतब तशय्युअ के मानने वालों को ऐसा कोई काम ना करो कि जिसके सबब दुनिया आप पर उंगलियां उठाए, दुनिया आप पर सवालात लगाए कि ये अहले बैत के मानने वाले, ये अहले बैत के चाहने वाले। तमाम फ़ुक़हा इमामिया ने जो बात मुझसे सवाल करते हैं कि फ़लाँ फ़कीह ने फतवा दिया है, फ़लाँ फ़कीह ने फतवा दिया है, किसी फ़कीह का फतवा मौजूद नहीं है। अब तो इंटरनेट का दौर है, आप सवाल लिख के डाल दीजिए। अगर सवाल आप ये लिखते हैं कि क्या उस दिन हम जो है वो मातम कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा कि कर सकते नहीं कर सकते। उस दिन क्या जिक्र इमाम हुसैन कर सकते हैं? जिक्र कर सकते हैं। इमाम हुसैन के जिक्र लिए कोई दिन मुअय्यन तो नहीं है, लेकिन क्या खुसूसन ईद का दिन मुअय्यन किया गया है? कुल्लु यौमिन आशुरा कुल्लु आदिन करबला। आइम्मा कहते हैं हमारे शियों को हमारी बची हुई मट्टी से खल किया है। जब हम खुश होते हैं हमारे शिया खुद खुश होते हैं, जब हम गमगीन होते हैं तो ये भी गमगीन हो जाते हैं। यानी हमारी खुशी में हमारे मानने वाले खुश होते हैं और हमारे गम में हमारे मानने वाले गमगीन हो जाते हैं। लिहाजा मैं अपने जवानों से, मैं अपने मातमदारों से, मैं उन अफराद से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम अहले बैत के मुखालिफ नहीं हैं, हम आज़ादारी के मुखालिफ लोग नहीं हैं। हमने मैदान में खड़े होकर आज़ादारी का दिफा किया है, कोशिश की, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और करेंगे। ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी तो पूरी ज़िंदगी, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम इमाम हुसैन के रास्ते पर शहीद हो जाए, शहादत से हमकिनार हो जाए। हमारी तो आरजू है, हमारी तो ख्वाहिश है। तो लिहाजा मेरे इस बयान को ये ना समझा जाए कि हम उलमा कराम या खुतबा या जाकिरीन जो है वो आज़ादारी के मुखालिफ हैं या इमाम हुसैन के मुखालिफ नहीं हैं। हम इमाम हुसैन के आज़ादारी के मुखालिफ नहीं हैं। हम एक रहनुमाई कर रहे हैं अपने जवानों की, अपने इमाम हुसैन के मानने वालों की, कि ईद को ईद की तरह मनाया जाए जैसे आइम्मा तहरीर ने मनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस पैगाम को मुस्बत अंदाज में लेकर आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों को आमादा किया जाएगा कि ईद के दिन आपके लिए बेहतरीन अमल आइम्मा तहरीर ने बताया है, वो ईद की नमाज के बाद खड़े होकर तमाम जितने भी ईद मनाने वाले लोग हैं सब करबला की तरफ रुख कर ज़ियारत इमाम हुसैन जो मखसूस है ईद उल फित्र की, जिसमें इमाम हुसैन के दुश्मनों पे लान भी है, तबर्रा भी है और इमाम हुसैन की मजलूमियत के ऊपर उसमें सलाम भी पेश किया गया, उनके मसाइब भी पढ़े गए। लिहाजा इस अंदाज में जो आइम्मा ने रहनुमाई की है, जो आइम्मा ने हमें रास्ता बताया, इस पे चलते हुए ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार हम सब की हिदायत और रहनुमाई फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।